ध्यान से सुनो दर्शकों, मात्र 2 ही दिन में आपके खुद के शरीर से सारी बीमारियां और सारे रोग खत्म हो जाएंगे और आप पहले जैसे ऊर्जावान और ताकतवर महसूस करेंगे। लेकिन यह सब 2 दिन में कैसे करना है? एक बार एक गुरु जो कि आयुर्वेद के बड़े ही ज्ञाता थे, वो अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे। अब तो आपको पता ही है कि पहले प्राचीन समय में किताबें नहीं हुआ करती थी। गुरु अपने सभी शिष्य को बिना किताबों के ही ज्ञान दिया करते थे और वह ज्ञान आज हम किताबों में भी नहीं मिलता। ऐसे में वो गुरु उन सभी शिष्य को कह रहे थे कि बच्चों, क्या आप सभी लोग को पता है कि हम लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? तो उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, हमें पता नहीं है, लेकिन आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए। तब गुरु ने कहा कि एक छोटा सा नियम है जो हमें अनेकों बीमारियों से दूर रखता है और हम लंबे समय तक जवान रह सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस नियम का पालन करता है वह बुद्ध अवस्था में ही युवा दिखाई पड़ता है, उसके चेहरे पर तेज रहता है और उसकी त्वचा में एक चमक रहती है। वह हर समय ऊर्जा से भरपूर रहता है और जो व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता है वो भरी जवानी में ही बुद्ध दिखाई देने लगता है। उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, त्वचा रूही रूही हो जाती हैं और वो हमेशा थका थका महसूस करते हैं। इसलिए आज जो मैं तुम्हें नियम बताने वाला हूँ उसे तुम बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि यह एक छोटा सा नियम आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। तभी एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्या वह नियम सरल है? क्या उसे हम सभी आसानी से अपना सकते हैं? शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, हाँ, यह नियम बहुत सरल है और इसे हर व्यक्ति अपना सकता है। तुम भी अपना सकते हो। यह नियम बहुत आसान है, बस तुम्हें इसका ठीक से पालन करना चाहिए। तभी वह शिष्य बोला कि गुरुदेव, लेकिन वह नियम क्या है? तब गुरु ने बताया कि वह नियम हमें भी भूखा सोना चाहिए। गुरु की बात सुनकर शिष्य घबरा गया और गुरु से बोला कि गुरुदेव जी, आप क्या कह रहे हैं? भूखा सोना मुझसे तो इस नियम का पालन नहीं होगा, क्योंकि देखो, मैं तो भूखा नहीं सो सकता हूँ। शिष्य की बात सुनकर गुरु फिर मुस्कुराए और बोले, पहले तुम मेरी बात पूरी सुनो। तुम इस पूरे नियम के बारे में तो समझो। मैं तुम्हें यह थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम सुबह भोजन ही नहीं करो और उसके बाद भोजन ही ना करो और रात को भूखे सोने जाओ। फिर गुरु ने सभी शिष्य से कहा, अब आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। और फिर गुरु ने बताना शुरू किया। अब तक अपने शिष्य जीवन शैली में जो भी बदलाव किए हैं, जिन नियमों का पालन किया है, उन सभी में से जो आज का नियम है वो महत्वपूर्ण है। यह आपको बहुत अधिक लाभ देगा। यह नियम कोई कठिन नियम नहीं है, आप सरलता से इसका पालन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में एक प्राण शक्ति होती है जो हमारे सभी कार्य को संपत्ति करती है। जैसे कि जब हम भोजन करते हैं तो वह प्राण शक्ति हमारे भोजन को पचाने का भी काम किया जाता है। हम कई दिमाग का कार्य करते हैं या तो लगाते हैं तो उस समय वह प्राण शक्ति उस दिमागी कार्य को ठीक तरीके से संचारित करने में लग जाती है। जब हम दौड़ रहे होते हैं तो दौड़ते समय भी हमारी जो प्राण शक्ति वह कार्य करती है। वह प्राण शक्ति हमारे शरीर के कार्य को संपादित करती है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है, यह एक प्राण शक्ति केवल एक समय में ही कार्य कर सकती है। अगर आप भोजन करते और भोजन करने के तुरंत बाद अगर आप कुछ गहरी सोच में डूब जाते हैं या तो पड़ जाते हैं तो आपके पाचन तंत्र पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो प्राण शक्ति है वो पूरे तरीके से पाचन तंत्र पर लग नहीं पाती है। उसे तो आपने बांट दिया है कि प्राण शक्ति का काम था कि जो भोजन आपने खाया है या तो खाने के बाद वह उसको पचाए, लेकिन आप तो गहरी सोच में डूब गए हैं और प्राण शक्ति को एक नया काम मिल गया है। अगर आप भोजन करने के बाद कई शारीरिक परिश्रम करना शुरू कर देते हैं या फिर तेज तेज चलना शुरू कर देते हैं तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्राण शक्ति जो पूरी तरह से पाचन पर लगती थी वह अब आपके तेज चलने पर खर्च हो रही है। इसीलिए आपको भोजन करने के बाद बहुत तेज नहीं चलना है, नहीं तो आपकी प्राण शक्ति आपके तेज चलने की तरफ आकर्षित हो जाएगी। इसीलिए आपको भोजन करने के बाद धीरे धीरे ही टहलना है। और इसके बाद गुरु ने उन शिष्य को कहा कि यह तो तुम्हें समझ में आ गया होगा,
प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य कर सकती है, लेकिन जब आप देर रात तक भोजन करते हैं, देर से आप खाना खाते हैं, तो पता है क्या होता है। इससे हमारे शरीर पर 3 प्रभाव पड़ते हैं। अब आप सभी इन 3 प्रभावों को ठीक से समझो। पहला प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ता है वह यह है कि जो पहली जठरियाँ हैं वह जो होती सूर्य के साथ काम करती है, यानी जैसे जैसे सूर्य का उदय होता है तो आपकी जो पाचन अग्नि है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। दोपहर में वह बढ़ जाती है और संध्या काल में वह थोड़ी मंद हो जाती है, मंद पड़ जाती है। इसीलिए संध्या काल में हल्का भोजन करें और ठीक रहता है। और आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि आपको शाम का भोजन सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। अगर सूर्य अस्त हो गया तो आपकी जो जठरियाँ हैं वो बिल्कुल कम हो जाएगी, और उस मंद जठरिया में जब आप भोजन करते हैं तो वह भोजन ठीक से नहीं पचता है। अगर आपने सात्विक भोजन भी किया होगा तो वही नहीं पचता है, क्योंकि उस समय जठरिया मंद थी, इसलिए भोजन ठीक से नहीं पचता है और वह शरीर के लंबे समय तक पड़ा रहता है, ज़्यादा समय तक रुका रहता है। इसी वजह से वहाँ पर सडन पैदा होने लगती है, और वही सडन हमारे लिए विषाद का कारण बनती है, झर का कारण बनती है, आपके शरीर के लिए हानिकारक होती है। इसलिए आपको समझना है कि आप अगर सूर्य अस्त होने से पहले भोजन करते हैं तो जठरियाँ ठीक रहती है। अगर भोजन ठीक से पचता है, दूसरा प्रभाव जो आपके शरीर पर पड़ता है वह यह है कि रात्रि के समय जो आपकी प्राण शक्ति है वह हीमोग्लोबिन में लगनी चाहिए, यानी कि जो शरीर में जो मरम्मत होनी है, शरीर में जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत में वो प्राण शक्ति लगनी चाहिए। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं और सो जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य करती है, लेकिन जब आप खाना खाकर तुरंत सो जाते हैं तो आपकी यह प्राण शक्ति पूरी तरह से भोजन को पचाने में लगी रहती है, और इस वजह से वह हीमोग्लोबिन जो होता है उसका कार्य जो होता है वह नहीं कर पाती है, शरीर की मरम्मत नहीं कर पाती है। और जब आप प्रक्रिया नियंत्रण चलती रहती है, यानी कि आप खाते हैं और सो जाते हैं, तो फिर बहुत सारी बीमारियां शुरू होने लग जाती हैं, क्योंकि आपके शरीर की मरम्मत हो नहीं पाती है और आपकी प्राण शक्ति ठीक से कार्य नहीं कर पाती है, वह हीमोग्लोबिन का मरम्मत कार्य नहीं कर पाती है, और इसी वजह से अनेक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तीसरा प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ता है वह यह है कि जब आप भोजन करने के बाद सोने चले जाते हैं तो आपका दिमाग कहता है कि मुझे तो नींद चाहिए, और आपका शरीर भी यही कहता है कि मुझे तो नींद चाहिए, लेकिन आपका पाचन तंत्र क्या कहता है, क्या अभी